जय बजरंग बली, पवन पुत्र बजरंग बली, अंजनी सुत बजरंग बली, 11वें रुद्र बजरंग बली, जय कपीस बजरंग बली, महावीर बजरंग बली, रामदूत बजरंग बली, श्री राम भक्त बजरंग बली, पंचमुखी बजरंग बली, महाबली बजरंग बली, भयहारी बजरंग बली, हितकारी बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। तो यक्ष, ये शक्ति चंद्रदेव की बाहरी शक्तियों को निकालने की हमारी सहायता करता है। क्या चंद्रदेव के बिना हमारा ये प्रयोग पूर्ण नहीं हो सकता है? प्रभु, आपने देवर्षि को बताया क्यों नहीं कि चंद्रमा पर धूम्रकेतु प्रहार सुमेरु वन के यक्ष ने किया था? देवी, यदि हम देव ऋषि नारद को बता देते तो वो हनुमान को बता देते और हनुमान जाकर यक्ष को उसके लक्ष्य से भटका देते। किंतु प्रभु, ये तो अच्छा ही होता था। वो यक्ष शुक्राचार्य के साथ मिलकर 14 उपलोकों पर राज करने की तैयारी कर रहा है। देवी, सृष्टि में घटने वाली हर घटना का एक महत्व होता है, एक प्रयोजन होता है और एक परिणाम होता है। देवी, आप मात्र प्रयोजन देख रहे हैं, ना ही महत्व और ना ही परिणाम। मैं समझ गई प्रभु, आप क्या कहना चाहते हैं? देव ऋषि नारद की चिंता आप ना करें। उनकी जिज्ञासा जब तक पूर्ण नहीं होगी तब तक वह शांत नहीं होंगे। अर्थात प्रभु? अर्थात देवी, आप स्वयं देख लीजिए। गुरुदेव, कृपा करके अब तो बता दीजिए कि आप ये यंत्र किस कारण बना रहे हैं? मेरे कार्य में बाधा मत बनो यक्ष। ये कार्य मैं तुम्हारी सफलता हेतु कर रहा हूं। यदि इस यंत्र को बनाने में कोई चूक हो गई तो मेरी सारी तपस्या, मेरे सारे प्रयोग विफल हो जाएंगे। समय आने पर तुम्हें सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। जी गुरुदेव। किंतु गुरुदेव, आपने तो कहा था कि इस प्रयोग को पूर्ण करने के लिए चंद्रदेव की शक्ति अनिवार्य है। बिना चंद्रदेव की शक्ति के ये प्रयोग पूर्ण नहीं हो पाएगा। और कल रात भी तो मैं उस शक्ति को प्राप्त करने में असमर्थ रहा। जो कार्य कल नहीं हुआ वो आज होगा। किंतु गुरुदेव, चतुर्दशी की रात्रि तो समाप्त हो चुकी थी। आज तो पूर्णमासी है। रात्रि का कार्य मैं रात्रि में ही बताऊंगा। अभी मुझे मेरा कार्य पूरा करने दो। तुम जाओ और विधि के लिए सामग्री लेकर आओ।
प्रणाम प्रभु। आपको तो ज्ञात हो ही चुका होगा कि आज हनुमान के कारण ही मेरे प्राण बच सके थे। यदि वे ना होते तो उल्का पिंड चंद्रमा से टकरा ही जाता। विश्राम कीजिए चंद्रदेव और अपना ध्यान रखें। कदाचित आपके नक्षत्र इसमें सही गोचर में नहीं है। मेरे प्रभु विनोद भी करते हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं था। क्यों चंद्रदेव? ब्रह्मांड में विनोद करने का अधिकार केवल विष्णु जी को है। नहीं नहीं प्रभु, विनोद तो जीवन में रस घोलता है। विनोद करने का अधिकार, खिलखिलाने और मुस्कुराने का अधिकार तो सभी को है। तभी तो चंद्रदेव अभी आप विश्राम कीजिए। आज पूर्णिमा की रात्रि हुई। आज आपकी छटा का सबसे बली और तेजोमय रूप प्रस्तुत करना है आपको। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। सुमेरु से सभी मधुशालाओं को बंद कराकर आपने जो मानव मात्र पर उपकार किया है वो अति प्रशंसनीय है महाराज। मैं आपको यशस्वी होने का आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। प्रेम से दिया हुआ उपहार तो बहुत अमूल्य होता है ऋषिवर, और आपने तो हमें आपका आशीष प्रदान किया है इसका कोई मूल्य नहीं, ये तो अमूल्य है। और रही बात मधुशालाएं बंद कराने की, वो हनुमान की हट थी। महाराज और मेरा हट अनुचित नहीं था महाराज। प्रणाम ऋषि। यशस्वी भव। फिर तुम और ये दोनों कौन है? महाराज ये दोनों छिपकर आपके आदेश का उल्लंघन करते हुए मदिरा बना रहे हैं। क्या? हमारे आदेश का उल्लंघन? हाँ पिताश्री, आज मैं आपका पुत्र नहीं, एक सुमेरु का निवासी होने के नाते आपसे इन दोनों का न्याय करने के लिए गुहार लगाता हूं महाराज। न्याय कीजिए महाराज। राज्य की आज्ञा का उल्लंघन करने वालों को मृत्यु दंड ही दिया जाता है। ले जाओ इन दोनों को और समस्त राज्यवासियों के सम्मुख मृत्यु के घाट उतारो। ताकि भविष्य में कभी भी कोई इस प्रकार का कृत्य करने का दुस्साहस ना कर सके। महाराज हमें क्षमा कीजिए महाराज, हमें क्षमा कीजिए महाराज, तुमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हमें क्षमा कीजिए महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, बहुत बड़ी गलती हो गई महाराज। तुम जैसे लोगों को क्षमा नहीं किया जा सकता। हमारे परिवार का क्या होगा महाराज, कुछ तो विचार कीजिए। उन परिवार के विषय में कभी सोचा है तुम दोनों ने, जिनमें आज तुम्हारी मदिरा के कारण खिन्नता भरी हुई है? हम कुछ भी करेंगे महाराज, परंतु हमें मृत्युदंड मत दीजिए महाराज। हनुमान, क्योंकि तुमने इन दोनों को पकड़ा है तो मैं अंतिम निर्णय तुम पर छोड़ता हूं। तुम राज्य के एक उत्तरदायी नागरिक हो। क्या लगता है तुम्हें, क्या दंड दिया जाना चाहिए इन दोनों को? महाराज, जो लोग मदिरा के परामत और जिन लोगों की मदिरा की आदत छुड़ाने के लिए हमने पुनर्वास खोला था, उसी पुनर्वास केंद्र में इन दोनों को सभी की सेवा के लिए नियुक्त किया जाए। तभी ये दोनों जानेंगे कि इनके द्वारा बनाए गए मदिरा से कितने लोगों के जीवन में ये बहुत ही बड़े विष का कार्य कर रहा है। अति सुंदर, अति सुंदर। ये एक मनस्वी निर्णय है। धन्य हो हनुमान, धन्य हो। हनुमान की आज्ञा को हमारी आज्ञा मानी जाए और राज्य की आज्ञा का पालन हो। धन्यवाद, आपकी वजह से हम लोगों के प्राण बचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से हमारी जान, हमारे प्राण बच गए। बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान, बहुत बहुत आभारी। हम उन जनों की तन मन से सेवा करेंगे हनुमान जी।
महाराज, मुझे भी आज्ञा दीजिए। आपके आशीष के लिए धन्यवाद ऋषिवर। हनुमान, आप भी मेरे साथ चलेंगे? अवश्य ऋषिवर, चलिए मैं आपको आपकी कुटी तक छोड़ देता हूँ। आइए। नहीं नहीं गुरुदेव, आप जो कुछ भी मुझसे करने को कह रहे हैं, मैं वैसा कदापि नहीं कर सकता। तो फिर भूल जाओ, शुक्राचार्य तुम्हारी कोई सहायता करेगा। किंतु गुरुदेव, क्या ऐसा करना कदाचित उचित होगा? महाराज केसरी ने मुझे स्थान दिया और मैं सुमेरु पर्वत पर आपदा लाऊं? क्या ये एक राजद्रोह नहीं होगा? क्या ऐसा करना कोई अनैतिक कार्य होगा, अनैच्छिक होगा? धन्यवाद हनुमान। अब मुझे आज्ञा दीजिए ऋषिवर, मैं चलता हूँ। हनुमान, एक कार्य और है, यदि कर सके तो बड़ा उपकार होगा। ऋषिवर, आपने इन दोनों को सतमार्ग पर लाने की बीड़ा उठाकर जनमानस पर कल्याण किया। आज आप ही के ज्ञान के कारण सुमेरु की सारी मधुशालाएं बंद हो चुकी हैं। यदि मैं आपके लिए कुछ भी कर सका तो स्वयं को बहुत ही धन्य समझूंगा। आप केवल आज्ञा कीजिए ऋषिवर। यदि आप बन जा सकें, उत्कर्षा को ये अद्भुत पुष्प दे दें। उत्कर्षा गर्भवती है। इन पुष्पों की सुगंध से उदर में हो रही पीड़ा शांत हो जाती है। अवश्य दे दूंगा ऋषिवर। और आपका धन्यवाद। उत्कर्षा दीदी से मिले बहुत समय हो गया। इस प्रयोजन में उनसे भेंट भी हो जाएगी। अब आज्ञा दीजिए ऋषिवर। प्रणाम। एक बात स्मरण रहे यक्ष, कि तुम ये कार्य केवल और केवल अपने प्रेम और उस इंद्र से प्रतिशोध के लिए कर रहे हो। इस प्रकार मार्ग में आने वाली विपदाओं से कायरों की भांति अपना मुंह मोड़ नहीं सकते तुम। किंतु गुरुदेव, इसके लिए सुमेरु पर्वत पर आपदा लाना कौन सा उचित कार्य है? हनुमान को रोके रखने के लिए कोई और उचित उपाय है तुम्हारे पास तो बताओ। साधिका दीदी, साधिका दीदी, दीदी, साधिका दीदी, इन पुष्पों को देखकर कितने प्रश्न हो जाएंगी। कितने सुगंधित और मनोहारी पुष्प हैं। साधिका दीदी, साधिका दीदी, ये पुष्प। अरे, साधिका दीदी तो यहाँ नहीं है। कहाँ हूँ? कदाचित अपनी तपोस्थली में साधना कर रही होंगी। वहीं चलकर देखा। साधिका दीदी, साधिका दीदी। नहीं यक्ष, यदि तुम इस कार्य में मेरी सहायता नहीं कर सकते तो फिर शुक्राचार्य भी तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेगा। फिर रोते रहना जीवन भर। ना तो तुम इंद्र से अपना प्रतिशोध ले सकोगे और ना ही अपने प्रेम को दिया हुआ वचन निभा पाओगे। बोलो, ऐसा कर सकोगे तुम? नहीं 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 गुरुदेव, कदाचित नहीं।
ठीक है, आप जो भी उचित समझे आप वैसा ही करें। गुरुदेव, यदि सुमेरु पर्वत पर आपदा लाकर ही हनुमान को रोका जा सकता है तो लाएं आप सुमेरु पर्वत पर आपदा। गुरुदेव, हनुमान ने तो हमें देख लिया। अब मैं ये कार्य कदापि नहीं कर सकता। बैठ जा। किंतु गुरुदेव, किंतु क्या यक्ष? सोचो, यदि तुम्हें हनुमान ने देख लिया होता तो किंतु गुरुदेव, हनुमान यहां प्रवेश क्यों नहीं कर रहा है? ये क्या गुरुदेव, हनुमान तो बिना यहां प्रवेश किए ही वापस चले गए। मेरी माया के कारण मैंने अपनी विद्या से इस पूरे क्षेत्र को अभिमंत्रित कर रखा है, जिसके कारण हम बाहर दृश्य तो देख सकते हैं, किंतु कोई देव, कोई मनुष्य हमें नहीं देख सकता। यही कारण है कि हनुमान की दृष्टि तुम पर नहीं पड़ी और ना ही हनुमान को कोई दृष्टि गोचर हुआ और वो लौट गए। किंतु तुम यदि मूर्खता करके कुटिया से बाहर चले जाते तो हमारे सारे रहस्य खुल जाते। अब मत केवल और केवल उतना ही करना जितना मैं अर्थात तुम्हारा गुरु शुक्राचार्य कहे। क्षमा करें गुरुदेव, अब आप मुझसे जो कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। बैठ। राधिका दीदी, राधिका दीदी की तो तपोस्थली यही है, ना तो वो अपनी कुटी में और ना यहाँ पर। कहाँ वो? उनको ये पुष्प भी देने थे, किनसे पूछूं उनके विषय में? मृगालाल, ये तो रक्त है और मृदा में सूख चुका है। तो ये रक्त इस स्थान पर कहीं साधिका दीदी के साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हुई? किनसे पूछूं उनके विषय में मैं? हाँ, यक्ष जी से ही पूछ लेता हूँ। यक्षदेव, यह हनुमान आपकी सहायता चाहता है। यक्षदेव, कृपया मुझे दर्शन दीजिए। यक्षदेव, 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 यक्षदेव। गुरुदेव, हनुमान मुझे पुकार रहे हैं। यह हनुमान आपकी सहायता चाहता है। यक्षदेव, कृपया मुझे दर्शन दीजिए। यक्षदेव, संभवतः वो मेरी उत्कर्षा के विषय में ही मुझसे पूछेंगे।
मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा गुरुदेव? मत जाओ। नहीं गुरुदेव, मैं ऐसा भी नहीं कर सकता। हनुमान इस राज्य के राजकुमार हैं और उनका आग्रह भी मेरे लिए आदेश के समान है। मुझे जाना ही होगा गुरुदेव। तो फिर जाओ। किंतु गुरुदेव, मैं हनुमान से कहूंगा क्या? कोई छल वचन कह देना। छल वचन? किंतु यक्ष, मैं विक्षिप्त होने लगा, तुम्हें समझा कर। यदि तुम्हें इसी प्रकार नैतिक अनैतिक का मान सम्मान रखना है तो भूल जाओ। भूल जाओ कि शुक्राचार्य तुम्हारी सहायता करेगा। क्षमा करें गुरुदेव, मैं जाता हूं। एक बात स्मरण रहे यक्ष, कि ये संग्राम है, तुम्हारा और इंद्र का संग्राम। ये प्रतिशोध है जो तुम्हारे सीने में धधक रहा है, तुम्हारी प्रेसी का प्रतिशोध। संग्राम, संग्राम में केवल और केवल लक्ष्य होता है, केवल लक्ष्य।